मारुति सुजुकी अर्टिगा मेरे नज़रों में 12-13 लाख के बजट में सबसे अच्छी 7 सीटर फैमिली कार है। और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अच्छा रिलायबल इंजन मिलता है जिसको मैं पिछले 15-20 सालों से आराम से देख रहा हूँ, चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ हेल्प मिल जाती है, मारुति के शोरूम्स मिल जाते हैं, सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं, एवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और इनफ पावर है। मैं लगातार 300-400 किलोमीटर के पैच कर सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन कन्फ्यूजन तब पैदा होता है कि भाई इसमें CNG वेरियंट भी है और इसके अंदर आपको पेट्रोल वेरिएंट भी मिलता है, तो क्या इनफ पावर CNG दे पाएगा? क्योंकि मैं अभी थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दे करके पैसे तो निकाल लूंगा, 2-3 साल में पैसे रिकवर हो जाएंगे मेरे CNG के, लेकिन क्या इनफ पावर मुझे मिलेगी? क्या इनफ आउटपुट मिलेगा? क्या बूट स्पेस बराबर मिलेगा? क्वेश्चंस है, क्लियर करते हैं। CNG वर्सेस पेट्रोल में देखते हैं। सबसे पहले मैं पावर परफॉर्मेंस बताता हूं आपको, फिर कॉस्ट एनालिसिस भी देखेंगे कि भाई कौन सी सस्ती पड़ रही है, उसके बाद फीचर्स की भी बात करेंगे। पावर सबसे पहले इसलिए क्योंकि यहीं पर क्लियर हो जाएगा आपको लेनी चाहिए CNG या नहीं लेनी चाहिए। अब भाई इंजन की बात करोगे तो सिमिलर इंजन एक CNG पे जाएगा, एक पेट्रोल पे जाता है। 1462 सीसी के इंजन ये है, 4 सिलेंडर दोनों में है, 4 वॉल्व पर सिलेंडर होते हैं, K15C सीरीज के। स्मार्ट हाइब्रिड आपको पेट्रोल वाले में मिलेगा और अगर आप नॉर्मल में CNG में देखोगे तो CNG कन्वर्टेड मिलेगा। अब पेट्रोल का पावर आउटपुट जो मिलता है वो है 102 bhp 6000 RPM पर और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 RPM पर। 136 देखो 37 बोल सकते हो उसको, जो कि इनफ है 7 सीटर कार के लिए कि भाई किसी भी प्रकार के टेरेन में आप घाट सेक्शन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आराम से गाड़ी तक मतलब चढ़ जाती है, कोई तकलीफ नहीं देती है आपको। कभी मुझे नहीं लगता कि अर्टिगा में किसी को लगा भाई पावर बहुत कम है, 102 bhp काफी होता है। पर जब CNG पे स्विच होते हो तो 87 bhp की पीक पावर मिलती है 5500 RPM पर और 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 4200 RPM पर। तो मारुति का मुझे काफी अच्छा ये चीज लगा कि भाई आपने टॉर्क को काफी ज्यादा हाई रखने की कोशिश करी, क्योंकि इस तरह की गाड़ी जिसमें हैवी लोड होगा टॉर्क की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपने टॉर्क को अच्छा रखा। 121 तो किसी भी प्रकार के टेरेन में आराम से चढ़ सकती है, चल सकती है और आपको जब एकदम सेफ टॉर्क चाहिए, ओवरटेकिंग वगैरह करनी है, गाड़ी प्रॉब्लम नहीं देगी, आराम से खींच लेगी। टॉर्क अच्छा है। पावर थोड़ी सी कम हुई है, हाई स्पीड्स में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कंपैरेटिवली आप देखोगे कि 4 to 5 गियर में आपको थोड़ा बहुत हल्का सा लैग फील हो सकता है, बट अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो यू ऑलवेज हैव द की टू स्विच टू पेट्रोल। तो मेरे हिसाब से CNG यहाँ पर एक सही चीज है। अगर आप CNG की तरफ जाना चाहते हो तो पावर परफॉर्मेंस का तो कोई सीन आपके पास नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जो है CNG पर स्विच या नहीं कर सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट जो CNG का है वो है VXI ऑप्शनल CNG। ये मिलता है 12,29,000 के ऑन रोड प्राइस पर। अब इसमें एक्स शोरूम प्राइस, RTO, टैक्स, इंश्योरेंस सब कुछ आ गया। वहीं अगर अर्टिगा का VXI ऑप्शनल आप डायरेक्टली लेने जाते हैं तो आपको पड़ता 11,43,000 रुपए ऑन रोड पर। मतलब आपने लगभग 70-80 हजार रुपए एक्स्ट्रा दे दिए CNG के लिए। अब इनिशियल कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन और भी चीजें होती हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपने पेट्रोल या CNG डलवानी, कितने की डलवानी है। सपोज अभी जो पेट्रोल के प्राइजेस हैं वो हैं 103 रुपये 104 रुपये के आसपास पेट्रोल का प्राइस चल रहा है पुणे के अंदर, और 90 से 92 रुपये के आसपास चलता है CNG का प्राइस। उसके हिसाब से पर 100 किलोमीटर दोनों गाड़ियां कितना पैसा लेगी। ऑन एन एवरेज अगर मैं अर्टिगा का पेट्रोल वाला वेरिएंट देखूं तो 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है मुझे पेट्रोल के अंदर, ठीक है। ऑन एन एवरेज, ये ज्यादातर लोगों से आप पूछो तो ये बोलेंगे 17-18 निकाल देती है, क्योंकि इस तरीके की गाड़ियां जब आप लेते हैं तो आप सिटी में कम, हाईवेज में ज्यादा चल रहे होते हैं, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल रहा होता है, अच्छा खासा माइलेज मिल रहा होता है। वहीं अगर CNG की बात करोगे तो 23 किलोमीटर का माइलेज आप निकाल सकते हो सिटी प्लस हाईवे मिला करके। अगर क्लेम्ड माइलेज देखेंगे वो ज्यादा होता है हमेशा, लेकिन जब आप फुली लोडेड चलते हैं तो 23 का माइलेज आप लगभग निकाल पाओगे CNG से। अब क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं कि आप आज ही 30-35 हजार 40 हजार किलोमीटर चला लोगे और आज ही पैसे रिकवर कर लोगे, इसको थोड़ा समय लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं। अब इस पूरे समय में पेट्रोल के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, CNG के प्राइजेस भी बढ़ेंगे, जिसलिए मैंने जो है प्राइजेस थोड़े से एवरेज लिए हैं। मैंने पेट्रोल का प्राइस लिया 120 की, भाई अगले 5 सालों में बढ़ के ज़्यादा भी बढ़ा, 130 भी हुआ तो भी हम 120 के हिसाब से एवरेज निकाल सकते हैं। और मैंने CNG का प्राइस लिया 100, बढ़ के 100 तक जा सकता है या 110 तक जा सकता है, तो ऑन एन एवरेज 100 हो जाएगा। तो हर 100 किलोमीटर पर 120 रुपए के हिसाब से आपको टोटल 705 रुपए खर्च होंगे आपके। हर 100 किलोमीटर के लिए 705 रुपए का पेट्रोल आपको लग जाएगा। 705 रुपए 88 पैसे के लगभग आ रहा है 17 के माइलेज से। और अगर आप CNG चलाते हो तो आपको हर 100 किलोमीटर पे लगभग 434 रुपए 78 पैसे के लगभग पैसे देने होंगे 23 किलोमीटर पर kg के माइलेज के हिसाब से। तो आप 434 रुपए में 100 किलोमीटर चल लेते हैं। अगर 1000 की बात करेंगे तो आप लगभग 7,058 रुपए 7,059 रुपए दे रहे हो हर 1000 किलोमीटर के लिए पेट्रोल में, और आप लगभग 4347 रुपए 4348 रुपए दे रहे हो हर 1000 किलोमीटर के लिए CNG में।
तो ऐसे करके अगर 1000 किलोमीटर पर आपका खर्चा कितना, पैसे कितने बच रहे हैं, हर 1000 किलोमीटर पे आप बचा रहे हो लगभग 2711 रुपये। तो समझिए आपने 86,000 रुपये जो दिए हैं, एक महीने में आप चला लेते हैं 1000 किलोमीटर, तो आपका 3000 रुपये के लगभग पैसा आज बच गया। लगभग 30,000 किलोमीटर आप चलाते हो तब आपके पूरे पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब आपने एक महीने में कर लिया 30,000 किलोमीटर, तो अब बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। अगर आप सीएनजी व्हीकल लेते हो किसी ऐसे पर्पस से कि आप ज़्यादा घूमते फिरते रहते हो, तो आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर आपने ली कि भाई मैं बहुत कम चलता हूँ, 500-600 किलोमीटर चलता हूँ, मान के चलो 500 किलोमीटर चलते हो, 30,000 किलोमीटर आपको चलाने हैं, मतलब आपको हर महीने 500-500 के हिसाब से 60 महीने लगेंगे, तो 5 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पैसे एक्चुअली बचना शुरू होंगे। और अगर आप 1000 किलोमीटर हमेशा चलते हो तो आपके पैसे जो है 2.5 साल में निकल जाएंगे, उसके बाद पैसे बचना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा चलते हो, 1500 किलोमीटर चलते हो, तो और भी जल्दी ये पैसा खत्म, मतलब ये जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो आप अपने चलने के ऊपर लीजिए। अब तो पूरी गणित यहाँ पर आती है कि भाई क्या मैं सीएनजी के लिए जाऊँ अगर मेरे पास मैं कम चलता हूँ, या फिर हो सकता है एक महीने मैंने ज़्यादा चल लिया, दूसरे महीने में बहुत कम चला। जो लोग ज़्यादा चल रहे हैं डेफिनेटली उनको सीएनजी पर जाना ही चाहिए, क्योंकि आपका हमेशा ऑप्शन है आप पेट्रोल पे स्विच कर सकते हो अगर आपको पावर कम लग रही है, लेकिन पैसे बचेंगे ज़्यादा चल रहे हो आप। अगर आप कम चल रहे हो तो क्या सीएनजी पर जाना चाहिए? तो 2-3 क्वेश्चन ही है कि क्या आप फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा सामान लेकर गाड़ी में जाते हो कहीं? अगर हाँ तो भाई फिर सीएनजी में आपके पास स्पेस नहीं है, बूट स्पेस सिर्फ 100 लीटर का मिलता है, जबकि पेट्रोल वाली में 209 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हालांकि वो भी कम है, बट 60-40 स्प्लिट करके थोड़ा बहुत सामान ज़्यादा दोनों गाड़ियों में आप रख सकते हो। लास्टों के लिए 50-50 स्प्लिट होता है लास्टों के लिए। पर फिर भी आप सोच रहे हो कि भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली थोड़ा सा ज़्यादा सीएनजी है ना, आपके पास में जो पंप है उसमें लाइन वगैरह कम लगती है, आप इजीली वहां से भरवा सकते हो, फटाक से भर जाती है। और आप सोच रहे हो कि मैं जो गाड़ी है लगभग 10 साल के लिए ले रहा हूं, तो 5 साल बाद भी थोड़े बहुत पैसे अगर बच रहे हैं, मैं वहां पर भी खर्चे कम कर पा रहा हूं, तो अच्छी बात है, तो भी आप सीएनजी ले सकते। अगर आपका प्लान ही 5-6 साल का कि भाई उसके बाद निकाल दूंगा, नई गाड़ी ले लूंगा, तो फिर आप पेट्रोल के लिए जाइए, पेट्रोल लीजिए। यहाँ पर रिकवरी कॉस्ट की मत सोचिए, इनिशियल पैसे बचाइए और फिर उसका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लीजिए। तो ये है ओवरऑल चीज़ें। अब आप क्या समझते हैं इससे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।